आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और 16वां अध्याय हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 20वां श्लोक तक हम पिछले बार हमने चर्चा किया है। तो आज 21वां श्लोक से हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में बेसिकली जो कली को कैसे परीक्षित महाराज रिसीव कर रहे हैं, इस अध्याय के अंतर्गत वही वर्णन है। तभी अभी धर्म की बैल से पृथ्वी रूपी गाय की मुलाकात होती है। तो उसके अंतर्गत धर्म रूपी जो बैल वो अपने गाय की दुखद स्थिति को देखते हुए, उनकी दुखद स्थिति की अनुमान लगाते हुए वो अपने अनेक विचार धर्म रूपी बैल जो है वो व्यक्त कर रही है। तो शायद आपके दुख की कारण ये होगा, या नहीं तो ये होगा, या नहीं तो ये होगा करके इस प्रकार से अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उसी संदर्भ में ये जो श्लोका अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे। अरक्षमाणा स्त्रियुर्विबालान् शोचासि यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। क्या आपको
उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं। अथवा आप इसीलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। प्रभु जी तात्पर्य पढ़। नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शायद आप इसीलिए दुखी होंगे कि स्त्री और बच्चे असुरक्षित अवस्था में छोड़ दिए गए हैं, या ब्राह्मणों के द्वारा सरस्वती मैया का सही प्रकार से हैंडल नहीं किया जा रहे हैं, या पीपल आर मिस यूटिलाइजिंग द नॉलेज, या ब्राह्मणों ने एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिलीज या जो राज कर रहे हैं उन लोगों का आश्रय में रहते, बट वैसा लोगों के आश्रय में रहने लगे जो कि ब्राह्मण संस्कृति के प्रति किसी प्रकार के आदर सम्मान की भावना नहीं हो। तो इस तात्पर्य के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी एक कैटेगरी के विषय में काफी अच्छा से डिस्कस करते हैं। पहले श्रील प्रभुपाद जी बात लिखते हैं कि कलियुग की यही, वैसा अच्छा रहेगा मे बी आप तात्पर्य पूरा एक बार पढ़िएगा। जी प्रभु जी। कलयुग में ब्राह्मण तथा कलयुग के गायों के लक्षण बताए जा रहे, कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, तो आप सोच लीजिए ये सारा लक्षण दिख रहे या नहीं। कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और आरक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान आरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेंगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के बीच औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देखरेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुष्ट चरित्रता का कभी मेल नहीं होता, किंतु ये साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ मनुष्य वैदिक शास्त्रों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन मनुष्यों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। यहाँ तक कि दर्शनवेत्ता तथा धर्म पर अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वे अति अधम प्रकार की नौकरी होगी फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक हैं। तो कलयुग के लक्षण दिख रही है नहीं, खूब बड़ी मात्रा में। स्त्री इसलिए स्वतंत्र होना चाह रही है क्योंकि जिस प्रकार की संरक्षण उन्हें प्राप्त होनी चाहिए उस प्रकार की संरक्षण नहीं प्राप्त हो पा रही है, नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए फिर अपने संरक्षण की व्यवस्था खुद करने का प्रयास कर रही है। बिकॉज जब एक पिता का एक पति का संतान का अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री का संरक्षण देने की कर्तव्य उनका या जिम्मेदारी उनकी बनता है, पर जब वे लोग इस प्रकार के संरक्षण दे नहीं पा रहे, दे नहीं रहे हैं, then स्त्री स्वतंत्र होने का प्रयास कर रही है।
तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कली की ये लक्षणों में बताए जा रहे हैं कि बच्चे, स्त्री, ब्राह्मण और गाय, हम्म, इन चारों को जो उचित संरक्षण जो प्राप्त होनी थी, वो संरक्षण नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहे, तो बहुत बड़ा कमी है कलयुग के समाज का। एंड आप सोचो कि अभी वैसा तो केवल कलयुग का शुरुआत ही है। कलयुग की स्पैन तो 4,32,000 साल है। 4,32,000 साल उसकी स्पैन है, उसकी लंबाई है। तो उसमें से अभी केवल 5,000 साल बीता है। केवल 5,000 साल बीता है, इसका मतलब 4,27,000 साल अभी बचा हुआ है। तभी कलयुग की शुरुआत का ही पद में तो अगर हाल इस प्रकार की है, तो फिर आगे जाकर क्या क्या होने वाली है, व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकता है। बहुत ही दयनीय, दुर्बर और विचारणीय परिस्थितियां होंगी। बहुत ही विचारणीय परिस्थितियां होंगी। यहाँ तक भी शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन है कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जिस समय फूड क्राइसिस, मतलब आहार की कमी इस मात्रा में बढ़ जाएगी, इस मात्रा में बढ़ जाएगी कि एक माँ ही अपने बच्चों को खा जाएगी। एक माँ अपने ही बच्चों को खा जाएगी। जिस प्रकार से अ, कई योनियों में इस प्रकार की चीजें तो होता ही है, जैसा कि सांपों के बीच में कई बार सांप अपने ही बच्चों को खा जाती है, अपने ही अंडे को खा जाएगी। कई बार शेर वेर की योनि में भी इस प्रकार से होता है। बेचारे शेरों को हालांकि कहा तो जाता है वो पूरा जंगल के राजा है, बट खाने के लिए नहीं मिल पाता है, प्रतिदिन नहीं मिल पाता है। जब बहुत लंबा लंबा समय तक नहीं मिल पाते तो फिर वो अपने बच्चों को खा जाती है। तो उस प्रकार की अवस्था मनुष्य समाज के अंतर्गत भी आएगी, मनुष्य समाज में भी आएगी। एंड एक तो एक छोटा सा नमूना हम बता रहे, उस प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की बहुत दुर्व्यवस्थित कहो या बहुत ही दौर्भाग्य चीजें हैं जो कि कलयुग के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा आगे जाकर। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहा करते थे कि दिस वर्ल्ड इज नॉट द प्लेस फॉर जेंटलमैन एंड वुमेन। कोई सज्जन स्त्री और पुरुष के लिए ये रहने की स्थान नहीं है ये दुनिया। अगर आप सज्जन स्त्री और पुरुष के साथ या अपने आप को सज्जन स्त्री और पुरुष भी मानते हो, देन आपके लिए बना ही नहीं है स्थान। या वैसा लोगों के लिए आप रहना चाहते हो, वैसा लोगों के साथ आप रहना चाहते हो, तो फिर तब भी आप यहाँ रह नहीं पाओगे। क्योंकि उस प्रकार के लोग ना यहाँ मिलेंगे, उस प्रकार के लोगों को ना यहाँ रहने देंगे रहने भी नहीं देंगे या ना मिलेंगे यहाँ। तो इसलिए फिर ये स्थान है ही नहीं। तो यहाँ रहकर फिर चीजों को बेहतर और बेहतर करने को प्रयास करें, तो फिर क्या होने वाला? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ से निकलने का ही रास्ता शास्त्र में बताया जाता है। यहाँ से निकले कैसे कर। शास्त्र में ज्यादातर निवृत्ति मार्ग के विषय में, जैसे दो प्रकार के मार्ग होते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब
यहाँ की चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करने में व्यक्ति लगा रहता है। हम्म, वो उन्होंने ऐसा मार्ग, ऐसा पंथ को, ऐसा जीवन शैली को उन्होंने अपनाया है, जिस जीवन शैली के माध्यम से वो यहाँ का ही चीजों को बेहतर करने में लगे हैं। टू इम्प्रोवाइज हिज इकोनॉमिकल सिचुएशन, अपने आर्थिक अवस्था को बेहतर करने में, अपने घर वर ठीक करने में हो, अपने पद वगैरह बढ़ाने में हो, अपनी ख्याति बढ़ाने में हो, या इसी प्रकार का ही बौद्धिक प्रकार के प्रयासों में ही व्यक्ति लगा हुआ है। निवृत्ति मार्ग मतलब वो निकलने का तैयारी कर रहा है। वो कैसे मैं यहाँ से निकलूं, भागूं कैसे, तो इस प्रयास में लगा हुआ है। हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, में कैसे इस भौतिक दुनिया से मैं निकल सकता हूँ। तो वो हर चीज उस प्रकार से सोचता है। अच्छा, मैं अभी अभी लोन लूंगा ना, लोन लूंगा तो 20 साल फंस जाऊंगा। 20 साल मुझे नौकरी केवल उस लोन को चुकाने के नाम पे करना पड़ेगा, तो बेकार में बाढ़ में जाए, लोन नहीं लूंगा। लोन नहीं लूं, फिर लूंगा तो फिर फंस फंस जाऊंगा तो 20 साल। हम्म, तो आप समझ रहे हैं ना। ही विल थिंक इन दैट टर्म्स। जो दूसरा व्यक्ति क्या सोचो, प्रवृत्ति मार्ग वाला, अरे अपना एक फ्लैट बन जाए, कम से कम 20 साल के बाद भी क्यों ना हो, अपना तो कुछ बन जाएगी व्यवस्था। बट विचार वो ये नहीं सोच रहा कि 20 साल के पहले मैं निकल जाऊंगा तो फिर क्या होगी, फ्लैट। फ्लैट तो यही रहेगी, हम निकल जाएंगे। हम्म, तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग वाला वो यही सोचता है कि यहाँ पर सेटल कर देंगे, यहाँ फ्लैट खरीदेंगे, उसमें एक सारे कमरों में सेंट्रलाइज्ड एसी कर देंगे, ताकि कहीं ठंडी गर्मी ही ना लगे, धूप में भी सेंट्रलाइज्ड एसी करवा देंगे, बाथरूम में भी एसी रहेगा। एंड फिर हर जगह जो है हम बिल्कुल इटालियन मार्बल से फ्लोरिंग करवा देंगे। इटालियन मार्बल से फ्लोरिंग करा देंगे हम, बिल्कुल सुंदर सा कर्टन लगवाएंगे, डोर मैट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ पूरा कारपेट लगा देंगे। यही सोचता है। दिस इज हाउ ही थिंक्स। बट निवृत्ति वाला तो सोचता है फिर ऐसे भी निकलना ही, तो फिर ये सारा कुछ झंझट करके क्या फायदा। कम से कम में काम निपटा लो और फिर ज्यादा समय भक्ति और साधन भजन में समय दो। कम से कम में आप अपना समय काम निकाल दो। तो उनकी सोच विचार इस प्रकार से रहता है। बट प्रवृत्ति मार्ग वाला हो, he tries to expand his business on and on। कैसे मैं अपना बिजनेस को एक्सपैंड करूं, ये करूं, मतलब प्रयास करने में, मतलब मना तो नहीं किया जा रहा, बट दिस इज नॉट जस्ट द लाइफ अबाउट, केवल यही जीवन नहीं है। तो ये विचारों के अंदर रहता है। बट क्या कहे कि ऐसा दुनिया को देखकर लोगों को यहाँ रहने की इच्छा भी कैसे हो रही, पता नहीं। कैसे लोग सोच पा रहे हैं कि मुझे यहाँ रहना है, इन्हीं ही लोगों के लात खाना है, और यही रहना है, कोई बात नहीं, 2 दिन और मारो हम खाएंगे। हम्म, तो इसमें क्या मजा आ रहा है पता नहीं चलता है। हम्म, असलियत में मजा लेना है, आनंद लेना है, वो तो केवल भक्ति में और भगवान के संग में है। यहाँ पर तो क्या होता है, केवल लात ही पड़ना है। बस गिनती करते रहेंगे, आज कितना पड़ा, कल कितना पड़ेगा, बस यही है और क्या। तो बस जीवन की सच्चाई समझना होगा। एंड
see what best we can do to get out of this material world. तभी इस प्रकार के वर्णन शास्त्रों में दिया जाता है। कलयुग की आगे का क्या पिक्चर है वो भी दिखा दिया जा रहा है। कलयुग में आगे क्या होने वाली ये भी दिखा दिया जा रहा है ना। हाँ, अब अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर देखिए, बहुत ही कभी कभी तो बहुत बेकार अवस्था हो जाता है उनकी। फूड स्टार्वेशन, खाने के लिए नहीं मिल पाता है। एंड जैसा यहाँ पर बताए जा रहे हैं, एक्चुअली ब्राह्मण ब्राह्मण लोग ही इस पूरा समाज की सिर के रूप में कार्य करके समाज को एक सही प्रकार की दिशा निर्देशन देने वाले होने चाहिए। बट कलयुग के ब्राह्मण क्या करेंगे, वो सभी जाकर ऐसा पॉलिटिशियंस की आश्रम में चले जाएंगे जिनको ब्राह्मणों के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है। क्योंकि आइडियली भी वैसे भी ब्राह्मण पॉलिटिशियंस के पास रहते हैं, वैसे वैदिक संप्रदाय में भी। बट उनकी काम वहां पर क्या होता था कि वो लोग जिस प्रकार के निर्देशन दिया करते थे उस प्रकार से पॉलिटिशियंस अपने कार्य करते थे। अगर पॉलिटिशियन को समझ नहीं आ रहे हैं, कभी राजा को समझ नहीं आ रहे कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या धर्म बनता है, क्या धर्म नहीं बनता है, देन फिर ये मतलब इसको व्यत्यास करने की समझ वो इनके पास नहीं हो पाता है, राजा के पास नहीं हो पाता है। देन राजा ब्राह्मणों से संपर्क किया करते थे कि आप लोग शास्त्रों की अध्ययन आप लोगों ने किया है, आप लोग बताइए इन परिस्थितियों में क्या धर्म है क्या नहीं है। एंड ब्राह्मण लोग गाइडेंस दिया करते थे, फिर राजा एग्जीक्यूट करते थे। राजा की काम था एग्जीक्यूशन करना, बट गाइडेंस और डायरेक्शन ब्राह्मण से मिलता था, ब्राह्मण से मिलता था। बट आज के समय ब्राह्मण लोग फिर इसका मतलब ये नहीं कि फिर वो लोग राजा से कुछ धन वन के रूप में कुछ स्वीकार करते थे, नहीं लेते थे, नहीं लेते थे। वो लोग तो गरीब ब्राह्मण ही रहते थे, वो लोग झोपड़ी में ही रहते थे। हालांकि राजा तो कितना भी देने में क्षमता रखते थे, देना भी चाहते थे, फिर भी नहीं लेते थे वो लोग। बिकॉज जब उसको एक सैलरी के रूप में जब व्यक्ति लेने लग जाएगा ना, देन फिर वो आदर सम्मान सारा खत्म हो जाएगी। देन उनको लगे ये तो मेरा नौकर है, मेरा धन के लिए मेरा काम कर रहा है, मेरा पैसा के लिए मेरा काम कर रहा है, ये तो मेरा नौकर है। देन फिर सम्मान गया। और सम्मान गया, देन फिर व्यक्ति उनकी बात थोड़ी सुनेगा। वो तो केवल एक इसके लिए रखेगा, शो के लिए रखेगा, बट चलाएगा अपना। तो इस प्रकार से बिकॉज द ब्राह्मण्स गॉट करप्टेड, वो लोग राजा से जो मिलता हुआ धन के ऊपर उनकी आशा बढ़ गई, फिर वो धन लेने लगे, फिर वो करप्ट हो गया। देन फिर सारा का सारा राजा फिर वो अपनी पैशन से वो कार्य करने लगा। देन फिर सारा खत्म हो गया खेल, सारा खेल खत्म हो गया। तो इसलिए समाज धीमे धीमे ऐसा भ्रष्ट अवस्था में पहुंच चुकी है, भ्रष्ट अवस्था में पहुंच चुकी है। नहीं तो कितने लाखों लाखों साल तक ये जो स्ट्रक्चर जो बनाई गया था, तो वर्णाश्रम धर्म की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पक्का रूप से चल रहा था। बट जब इस प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण जब करप्ट हो गया, देन फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर धीमे धीमे वैश्य, और फिर सभी लोग करप्ट हो गए। तो इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग कलयुग के अंतर्गत खास करके वो वैसा पॉलिटिशियंस के आश्रम में रहेंगे जिनमें ब्राह्मण कल्चर के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं, केवल वो लोग पैसा खिलाते हैं। वो लोग उनके पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो लोग पैसा खिलाते हैं, धन खिलाते हैं, पावर देते हैं, उनकी काम होने देते हैं। तो इस प्रकार से उनको उनके पास इसलिए जा रहे हैं लोग, है ना।
बल्कि पहले जमाने में तो राजा से भी बढ़कर ब्राह्मण को माना करते थे लोग। हम्म, इतना सम्मान दिया करते थे ब्राह्मणों को। जब कोई ब्राह्मण कोई भरी सभा के अंतर्गत जब प्रवेश किया करते थे, राजा खुद अपने गद्दे से उठकर नीचे बैठते थे, ब्राह्मण को अपने गद्दे में बिठाते थे। हिज और वेरी ओन सीट, उनका अपने गद्दे पे बिठाकर वो खुद नीचे बैठा करते थे राजा। फिर उनसे पूछताछ करते थे कि आपकी सेवा हम कैसे करें। तो ये ब्राह्मणों के पद हुआ करता था। आजकल तो लोग पंडित जी कह के फिर उनकी मजाक ही उड़ाते बस। हम्म, पंडित जी ही नाम ही रह गया, पंडित जी, वो पंडित जी कुछ नहीं जानते। हम्म, नाम के लिए रह गया, बस दान वान लेने के लिए। ठीक है, हमें चावल दे दो, तुम्हारे ये निकल जाएगी। तुम्हारा मांगलिक निकल जाएगी, मुझे ये ध्यान में दे दो, बस हो गया। बस इस काम का रह गए। तो ये स्थिति है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यही योजना को लेकर इस्कॉन को खड़ा किए हैं, टू ट्रेन पीपल इन ब्राह्मणिकल कल्चर। ब्राह्मणिक संस्कृति के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण देकर ब्राह्मणों के रूप में समाज के अंतर्गत खड़ा करने की। पर जैसा सही लोग ब्राह्मणों के रूप में इस समाज के अंतर्गत खड़े हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस समाज को गीता भागवत के ज्ञान देकर उन्हें सही रास्ते में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उस प्रकार के लोग अगर समाज में कुछ लोग खड़े हो जाएं, देन फिर उनके आधार पे समाज के अंतर्गत एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जिन ब्राह्मणों की वजह से सारा समाज छूट गया है, वैसे वैसे क्वालिफाइड योग्य ब्राह्मणों का अगर खड़ा किया जाए, देन फिर वापस समाज खड़ा होने की संभावना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत बुद्धिमानी के साथ ये आंदोलन खड़ा किया, ताकि ब्राह्मणों को इस प्रकार से बना सके। क्योंकि किसी को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है, क्योंकि वैसा तो कलयुग के अंतर्गत कोई भी जन्मतः ब्राह्मण तो कोई है नहीं। कलयुग के विषय में कहा जाता है कलो शूद्र संभवात। कलयुग के अंतर्गत के जो भी जन्म लेता है शूद्र संभवात। कलयुग के अंतर्गत शूद्र ही संभव है बस। बाकी और कोई ना, कोई क्षत्रिय है ना, कोई वैश्य है ना, कुछ है। सभी के सभी शूद्र है। केवल शूद्र के रूप में सभी लोग जन्म लेंगे, बट शूद्र के रूप में जन्म लेने के बाद भी अगर व्यक्ति को अगर सही प्रशिक्षण दिया जाए, उनको गीता भागवत पढ़ाए जाए, व्यक्ति को अगर व्यक्ति समझ रहा है धीमे धीमे, देन फिर व्यक्ति अपना अपना कॉन्शियसनेस को इंटीग्रेट कर करके देन धीमे धीमे ब्राह्मण के स्तर तक पहुंच सकता है। अगर स्पिरिचुअलिटी का सही अभ्यास करे तो, क्योंकि भक्ति में इतना क्षमता है। जब भक्ति में इतना क्षमता है कि व्यक्ति को भगवत धाम भी ले जा सकती है, क्या ब्राह्मण नहीं बना सकेगी? ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण तो व्यक्ति आसानी से बन ही जाएगा अगर भक्ति सही से करे तो उस प्रकार की लोग ब्राह्मण के रूप में अगर समाज के अंदर खड़ा हो जाए, देन फिर वो अपने रिश्तेदारों को, अपने मतलब समाज को एक सही निर्देशन दे सकेगा सही रास्ते में चलने के लिए। नहीं तो लोग इसी जिस प्रकार की भौतिकता में आज के समय समाज चल रहे, तो उसी डायरेक्शन में समाज दौड़ता ही रहेगा, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं। किं क्षत्रबन्धून् कलिनोपरष्टान् राष्ट्राणि वातेरवरोपितानि इतस्ततो वा शनपानवाश स्नानाव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस व्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है
और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? कलयुग के प्रभाव के कारण जब ब्राह्मणी आ गए देन फिर बाकी क्षत्रिय वगैरह तो आ ही गए हैं। तो तो वो सभी तो कलयुग के प्रभाव के कारण सभी अपना नीति वगैरह छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए सारे काम वाम करने लगे। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहे हैं। एंड क्या आप इसी के लिए दुखी तो नहीं हो रहे हैं? एंड इसके विषय में तो हम पहले कहा ही था। बिकॉज ब्राह्मणों से क्षत्रिय लोग किसी प्रकार के निर्देशन लेना बंद कर दिए हैं। दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। एंड अगर क्षत्रिय खुद सब कुछ अपने से करने का प्रयास करता है, द बेस्ट मैनेजमेंट इज व्हेन गुडनेस गाइड्स पैशन। जब गुडनेस गाइड्स पैशन देन एवरीथिंग विल बी प्रॉपर। बिकॉज एग्जीक्यूट करने के लिए पैशन चाहिए, गाइडेंस देने वाला गुडनेस में होना होगा। इन गाइडेंस देने वाला सत्व गुण में है तभी वो सारा धर्म अधर्म इत्यादि चीजें सोच समझकर फिर वो सही प्रकार का निर्देशन दे पाता है। एंड उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैशन की जरूरत पड़ता है। देन फिर वो पैशन में काम होता है। तो इसलिए गुडनेस के निर्देशन में अगर पैशन काम कर रहा है देन फिर ये सही कॉम्बिनेशन में मैनेजमेंट को चलाने की। अगर पैशन वाला व्यक्ति ही गुडनेस वाला से पूछे बिना पैशन में ही काम कर रहा है देन फिर क्या होगा? सारा गोलमाल ही होगा। देन वो खुद पैशन में है। शुरुआत में तो सब कुछ चीजें बढ़ते हुए ये वो होते हुए दिखाई देगा, बट बाद में सारा कुछ टंडा बढ़ जाएगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगी। बिकॉज पैशन इज अ मोड ऑफ क्रिएशन बट नॉट मेंटेनेंस। पैशन में क्रिएशन संभव है, उन्हें मेंटेन करना नहीं आता। वो क्रिएट करता रहेगा, वो खत्म होता जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी। जब गुडनेस से निर्देशन आता है देन फिर क्रिएशन मेंटेनेंस दोनों साथ साथ हो जाएगी। क्रिएशन मेंटेनेंस दोनों साथ साथ हो जाता है। बट उस प्रकार के निर्देशन यहाँ पर राजाओं के पास नहीं था, नहीं है। देन फिर उसकी वजह से राजा वीक पड़ गया। ही इज ट्राइंग टू सिंपली डू आउट ऑफ हिज पैशन। वो अपने पैशन के कारण, अपने रजोगुण के कारण, रजोगुण से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर वो काम कर रहा है। देन फिर उस काम में बहुत ज्यादा समय तक चीजें टिक नहीं पाएंगी, खत्म हो जाएगी। एंड वही अभी हुआ। थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। एंड फिर आगे ये बात बताए जा रहे हैं, साधारण लोगों को खाना, सोना, पीना, मैथुन का कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं। क्या खाना है, क्या पीना है, किसी को ना कोई नियम है, ना कोई पाबंदी है, ना कुछ है। जो भी उनके स्वाद के लिए अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, वो पी सकते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे। और फिर जो खाने के लिए अच्छा जो लगता है वो जहां भी मिले वो खा लेंगे, जहां भी मिले खा लेंगे। हम्म। पहले जमाने में लोग केवल अंदर ही खाते थे। लोग केवल अंदर ही घर में ही खाते थे।
और अभी के समय पर लोग बाहर खाते हैं। पहले जमाने में तो कहीं इस प्रकार का उल्लेखन ही नहीं था कि पहले बाहर जो है होटल्स थे, तो उस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं था। देन फिर ट्रैवलर्स की क्या स्थिति है? ट्रैवलर्स का यही स्थिति है कि वो मतलब किसी भी घर पे पहुंच जाते थे, लोग अतिथि के रूप में स्वीकार करके उन्हें खाना खिला देते थे। नहीं तो कोई पुण्यवान राजा जो हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे कि वो सत्र के रूप में एक छोटा सा गेस्ट हाउस जैसा बनाया करते, जिसके अंतर्गत फ्री खाना सोने के लिए मिलता था लोगों को। तो कभी खाना खरीदने का बात ही नहीं था शास्त्रों में। शास्त्रों में ये भी बात लिखना पड़ा कि कलयुग एक ऐसा जमाना है जिस समय खाना बेचा जाएगी। बट अभी केवल खाना ही नहीं बेचा जा रहे, पानी भी बेचा जा रहे हैं। थोड़ा सा और एडवांस्ड हो गया। हम्म, खाने आप सोचो कि फिर आपको आश्चर्य लग सकता है, अरे ये क्या प्रभु जी, खाना तो नॉर्मल सी चीज है, बेचा ही जाता है। अब देखिए लगभग 25 साल पहले क्या कभी हम लोगों की शायद आप लोगों में से जो भी मेच्योर थे उस समय, 25 साल पहले तो कभी पानी बेचने का, पानी खरीदने का कुछ इंतजाम तो नहीं था। ये बॉटल वाटर, पैकेट वाटर, ये सारा कुछ कहीं बिल्कुल मिड साइज टाउन्स में कहीं नहीं दिखता था, कहीं नहीं दिखता था। बट अभी के समय पर खरीदे बिना पानी नहीं मिलता कहीं, खरीदे बिना पानी नहीं मिलेगा कहीं। बट 25-30 साल पहले तो इस प्रकार कभी जमाना ही नहीं है, तो पानी खरीदने वाला बात ही नहीं था। बट अभी केवल 30-35 साल में ही इतना अंतर आ गया कि पानी वानी खरीदना पड़ रहे हैं। देन आगे जाकर ये भी समय आएगी कि हवा भी खरीदेंगे, हवा भी खरीदेंगे। आजकल तो वैसे लोगों को खरीदना ही पड़ रहा है, एयर प्यूरिफायर्स खरीदना पड़ रहे हैं, नहीं तो फिर सांस नहीं ले पा रहे। दिल्ली जैसा पोल्यूटेड सिटी में जहां पर लोग, कहा जाता है कि अगर व्यक्ति सीधा सीधा भी सांस ले रहे हैं, फिर भी माना जाता है कि ये 10 सिगरेट इन्होंने पी रखा है, तब भी माना जाएगी। मतलब सो मच ऑफ पोल्यूशन। तो वैसा एयर प्यूरिफायर्स को लगाना पड़ रहा है कमरों में, खरीदने ही पड़ रहे हैं ना फिर एक प्रकार से। तो इस प्रकार से खाना खरीद कर खाना इत्यादि तो पहले था ही नहीं। एंड बाहर खाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता था, या उस प्रकार की प्रथा ही नहीं था बाहर खाने का। क्योंकि खाना खाने में एक्चुअली में जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई नियमों का पालन ही नहीं करते कलयुग के अंतर्गत। ये ये बहुत बड़ा कमी है कलयुग के अंदर, बिकॉज ये कलयुग की बीमारी फैलने की ये एक मेन कारण बनता है। बिकॉज दिस इज हाउ कॉन्शियसनेस ट्रांसफर्स। खाना के द्वारा ही चेतना जो है ट्रांसफर होता है। अगर कोई खाना केवल बिजनेस के लिए कोई खाना बना रहा है, वो केवल एक बिजनेस की ही मेंटालिटी के साथ खाना बनाएगा। जब उस बिजनेस मेंटालिटी के साथ जब खाना बना रहा है, देन फिर उनकी बिजनेस मेंटालिटी वाला जो लालच वाली चेतना उस खाने के अंदर वो प्रवेश करेगी। एंड वैसा चेतना से प्रभावित खाना जब हम खाएंगे, देन उसी प्रकार की प्रवृत्ति वाली चेतना जो है हमारा दिमाग में भी भर जाएगी। देन व्यक्ति के अंदर फिर वही लालचीपन का ही विचारधारा शुरू हो जाएगी। ये कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है। बिकॉज जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है,
तो उस व्यक्ति की चेतना उस आहार पदार्थों के अंतर्गत प्रवेश करता है। खास करके जब कोई खाना, मतलब जब भी अन्न अग्नि के ऊपर जब काम किया जाता है तब। हम्म, जब खाना अग्नि के ऊपर बनाते वक्त जब व्यक्ति काम कर रहा है तो उस व्यक्ति की चेतना उसके अंदर जाएगी। हम्म, इसलिए हम बहुत लोग इतना बढ़ चढ़कर ठेले पे पहुंच जाते हैं। चाट पकौड़ा दे दो, गरम गरम वाला दे दो, घर पे तो नहीं मिलता है, आप खिला दो, गरम परोठा दे दो, पूड़ी दे दो, ये वो सारा कुछ बढ़ चढ़ कर खा लेते हैं। बट वो खाना हमारा चेतना के लिए तो विष है। वो खाना हमारा चेतना के लिए विष है। Because it is directly affecting our consciousness, directly affecting our consciousness. Because हमारा शरीर अल्टीमेटली किससे बनता है ना? हमारा शरीर बनता है जो हमने खाना खाया है। आपके दिमाग की टिश्यूज वगैरह कौन से पदार्थों से बन रही है? जो आप खाना खा रहे हो उसी से तो बन रहा है। अगर कंटामिनेटेड फूड खाएंगे देन फिर यहाँ पर किस प्रकार के टिश्यूज से भरा हुआ है? कंटामिनेटेड चीजों से बना हुआ टिश्यू से भरा हुआ, तो वैसा चेतना में, वैसा टिश्यूज में आपकी सही प्रकार के विचार और सही प्रकार की चेतना कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? तो कंटामिनेशन वहां शुरू हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कलयुग के अंतर्गत लोगों को पता भी नहीं है, लोगों को खाना पीने के लिए कोई नियम ही पालन नहीं करते हैं, कोई नियम पालन नहीं करते। पीने का व्यंजनों के द्वारा भी ट्रांसफर होता है चेतना। इसलिए हर किसी से पानी तक भी नहीं पिया करते थे सीधा लेकर। पीपल यूज्ड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ, लोग बहुत ध्यान रखा करते थे इन बातों का कि किन से लेनी चाहिए और किन से नहीं लेनी चाहिए। किन से लेनी चाहिए, किन से नहीं लेनी चाहिए, इन चीजों को बहुत ध्यान रखा करते थे। ऐसा नहीं कि हर किसी के घर पे खा लेते थे, हर किसी के घर पे पी लेते थे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। बिकॉज जिस प्रकार से छोटे बच्चों का हम संरक्षण करते हैं उसी प्रकार से अपना चेतना का भी हम उतना ध्यान से संरक्षण करना होता है। छोटे बच्चों को हम हर चीज खाने के लिए नहीं देंगे ना। बहुत सोच समझ कर, अच्छा ये खाने से उनको लूज मोशंस हो जाएगी, नहीं खिलानी चाहिए, ये खाने से उनको जुकाम हो जाएगी, नहीं खिलाने हैं, तो फिर हम बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हो। तो उसी प्रकार से हम हमारी चेतना को भी संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना पड़ता है खान पान के संदर्भ में। और जब खान पान ही भी लोगों की ठीक नहीं है, देन खान पान गड़बड़ होने के कारण बाकी चीजें भी गड़बड़ हो गया। कि जैसा यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि स्लीपिंग एंड मेटिंग, सोना और मैथुन, ये भी गड़बड़ हो गया। ये भी गड़बड़ है। देन फिर अगर सोना और मैथुन भी गड़बड़ है तो देन फिर सारा का सारा समाज वर्ण संकरों से भर जाएगी। वर्ण संकरों से, अवांछित संतान से भर जाएगी। एंड जहां पर व्यभिचार है, अनैतिक संबंध है, वहां पर मन शांति कभी नहीं हो सकता। मन शांत कभी नहीं हो सकता। बिकॉज हमेशा एक बहुत स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में व्यक्ति रहेगा। हमेशा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, बहुत तनाव में रहेगा, है ना। तो एंड फिर बाद में भी ये जो गलतियां लोग करे हैं तो वो मन को खा जाती है बाद में, क्योंकि सभी का अपना कॉन्शियसनेस तो है ही। देन फिर वो गिल्ट वाला भावना जो है व्यक्ति मन को खा जा रही। तो इस प्रकार से कभी वो शांत नहीं हो पाएगा, शांत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कलयुग के अंतर्गत ये सारे चीजें तो देखने के लिए भी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए सच एनीवेयर एवरीवेयर, कहीं भी खा लेंगे,
और कहीं पर भी खा लेंगे, उनको कोई पता ही नहीं है। एग्जैक्टली पशुओं की तरह। पशु को भी क्या मतलब है, उनको जहां कुछ खाने के लिए मिल जाता है वही शुरू हो जाती है। और कुछ खाने के लिए कहीं भी किसी भी समय मिल जाए, हम्म, कहीं भी किसी भी समय मिल जाए खाना शुरू कर देती है। आजकल के मनुष्य भी ऐसे ही, कहीं पर भी कुछ भी कभी भी मिल जाए शुरू हो जाते हैं खाना। हम्म, लगभग पूरा दिन भर गाय की तरह खाते रहते हैं। हम्म, दिन भर ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो फिर ऐसा फिर स्वस्थ भी कैसे होंगे। और फिर आगे, यद्वाम्बते भूरि प्रभातरा कृत्वा तारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप अपनी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनके अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो यहाँ पर एक और अनुमान धर्म व्यक्त कर रही है, यही आखिर अनुमान है। तो बता रहे हैं कि शायद भगवान इस धरातल पे अपने लीलाएं संपन्न पूर्ण करके समाप्त करके वो चले गए होंगे। तो आप उनकी अनुपस्थिति और उनकी कमी या उनकी अनुपस्थिति के कारण आप बहुत दुखी हो रहे होंगे। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं यहाँ पर ना। एंड आखिर में गाय भी यही कहने वाली है, माँ पृथ्वी माँ भी यही कहने वाली कि आपने सही कहा कि भगवान केवल मेरी भार को दूर करने के लिए आए थे, एंड फिर उन्होंने अपना काम किया भी है। और भगवान जब तक थे, जिस प्रकार के सौभाग्य के लिए श्री लक्ष्मी देवी भी तरसती है भगवान के श्री चरण कमलों की स्पर्श और सेवा प्राप्त करने के लिए, एंड वो सौभाग्य मुझे निरंतर मुझे प्राप्त होता था जब भगवान मेरी धरती पर जब चला करते थे। उनकी पैरों की निशान जो है जब मेरी धरती पे मेरी शरीर पे जब लगता था, मेरा पूरा शरीर भगवान की चरणों की धूली में जब धूली में पूरा मेरा शरीर मग्न हो जाता था, देन उस प्रकार की जो मेरी अवस्था जो रही है, तो वो सारा जो मेरी सौभाग्य वो सब कुछ छूट गया है। सारा कुछ छूट गया है। इस सौभाग्य मुझे छूट जाने के कारण मैं अभी दुखी हूँ करके पृथ्वी अपनी दुख व्यक्त कर रही है भैल से, धर्म से। एंड फिर कहती है कि तुम्हारा भी तो यही हाल होगी। तुम भी तो जब भगवान श्री कृष्ण थे तब भी तुम भी तो बहुत हष्ट पुष्ट रहा करती थी। अभी तो आपका भी तो ऐसे ही दुर्भर अवस्था हो गया, बहुत कमजोर पड़ गए। धर्म भी पृथ्वी का हाल भी ऐसा हो गया। देन पृथ्वी कहती है कि देखो, जब भगवान श्री कृष्ण जब मेरे धरातल पर इस प्रकार से अपनी चरणों के स्पर्श मुझे दे देकर जब घुमा करते थे, मेरा शरीर इतना पुलकित हो जाता था कि मेरे शरीर के ऊपर रोमांच होने की तरह मेरे पूरा पृथ्वी पर घास उग जाता था अपने आप।
घास, ये धरती माँ की शरीर के ऊपर बाल है, जो बाल खड़े हो जाया करती थी। घास उग जाती थी, कहा कह रही है यहाँ पर पृथ्वी, जब भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पे चलते थे। हम्म, इन, जब खास करके व्रज में, तो यही सौभाग्य है कि ब्रज भूमि को ये प्राप्त हुई कि ब्रज में तो भगवान नंगे पैर चला करते थे। इसलिए भगवान के पैर के निशान बहुत सुंदर रूप से वहां पर छप जाता था। एंड एंड वहां पर कहा कहा जाता है कि वहां पर तो उस स्थान पर तो पृथ्वी उन निशानों को वो ऐसा बनाकर पकड़ कर रखती थी ताकि वो कभी मिट ना जाए। क्योंकि कितने कितने युगों के बाद भगवान वापस धरती पे आकर फिर अपने लीला इस प्रकार से करेंगे ना। तो फिर अभी जो सौभाग्य मिली है, इस प्रकार की सौभाग्य तो न जाने पता नहीं कितने और युगों के बाद मिलने वाली है करके सोचते हुए भगवान की एक एक पैर के निशान को वो संभाल कर रखते हैं ताकि कभी वो मिट ना जाए कभी किसी भी हालत में। हम्म। एंड ऐसा भी कथन था कि जब गाय भी चला करती थी, गाय भी भगवान के पीछे पीछे चलती थी, बट जब गाय भी चला करते थे, गाय भी यही ध्यान रखते हुए चला करती थी ताकि भगवान की पैरों के निशान पे उनका पैर न लग जाए, जिससे भगवान के पैरों के निशान में तो कभी इस प्रकार से नहीं चलती। कभी कभी कोई इस प्रकार से भी कहा करते थे कि कभी कभी गाय अगर पैर रख भी दे फिर भी वो पृथ्वी माँ उसको ऐसा दृढ़ बना कर रखता कि वो हिलता नहीं था, वो मिटता नहीं था। तो इस प्रकार के अद्भुत सौभाग्य को कौन दूर करना चाहते हैं, पृथ्वी माँ भी तो क्यों दूर करेगी। इसी प्रकार के प्रयास में लगी है ताकि उस प्रकार के निशानों को हमेशा के लिए बनाकर रखने के लिए। एंड यही सौभाग्य हमें भी मिलता है रोज। हमें भी रोज मिलता है भगवान की चरणों के निशान धारण करने की तिलक के रूप में। तिलक तो हम इसलिए तो धारण करते हैं, तिलक तिलक का तो यही अर्थ है ना, भगवान का चरण ही तो है। और चरण के ऊपर लगाए हुआ तुलसी है नीचे का हिस्सा। जब कोई इस प्रकार की भगवान का तिलक धारण करता है तो वो निश्चित वही कर रहा है जो सौभाग्य उन्हें पृथ्वी माँ को उस समय मिल रहा था, वही सौभाग्य हम भी धारण कर रहे हैं। भगवान के श्री चरणों को हम अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं। तो इसी भावना के साथ हम सतत भगवान के चरणों का अपना सिर पे धारण करनी चाहिए। चाहे कोई भी काम करे, कहीं भी जाए, कुछ भी हो, हमेशा तिलक हमारा हमारा मस्तक पे होनी चाहिए। ये हमारे परम सौभाग्य, जिस प्रकार से पृथ्वी माँ बहुत संभाल कर रख रही है ताकि भगवान के चरण मिट न जाए, तो उसी प्रकार से हम भी इस तिलक को हमेशा संभाल कर धारण करनी चाहिए ताकि ये मिट न जाए। एंड हमेशा हम धारण करके रहें भगवान के श्री चरणों को। ये हमारे परम सौभाग्य है। So we do not expect something in return for this thing. Rather, this itself is the greatest boon or greatest benediction that we are receiving after all lot of practices that we are performing. इसके बदले में हम कुछ चाहते नहीं है, बल्कि यही सौभाग्य ही हम मानते हैं कि यही सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रही है। जो कुछ भी भक्ति मैंने जो करा है उसका प्रतिफल में ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है भगवान की श्री चरणों को मुझे अपना नतमस्तक पे धारण करने। तो इस प्रकार से लोगों को सोच कर धारण करनी चाहिए। एंड यही बात यहाँ पर पृथ्वी माँ अपनी दुखद के रूप में कह रही है बैल से। मुझे वो दिन याद आ रही है जिस दिन भगवान मेरे शरीर के ऊपर मुझे अपने श्री चरणों की धूली से मुझे नहलाते थे। वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। तो इसलिए उन दिनों की स्मरण करते हुए मुझे
अभी रोना आ रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ करके यहाँ पर पृथ्वी रो रही है। बिकॉज बाकी जितने भी बातें यहाँ पर धर्म के बैल ने पृथ्वी माँ को सुनाया है, शायद आपके दुख के कारण ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है करके, वो सारे के सारे कारण अपने आप ही मिट जाएंगी अगर भगवान की उपस्थिति होने पे। भगवान की उपस्थिति मात्र से ये सारे के सारे कारण अपने आप ही मिट जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से सारे के सारे कारण भगवान की उपस्थिति होने मात्र सब कुछ मिट जाएगी, उसी प्रकार से अगर इन्हीं सारा अवांछित कार्यों से जो भरा हुआ समाज के अंतर्गत से भी ये सारा अमंगल कार्यों को, अवांछित कार्यों को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं केवल भगवान को इस समाज के अंतर्गत स्थापित करने में। भगवान श्री कृष्ण के समाज के अंतर्गत उनकी भगवत्ता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी महिमा को, उनके नाम को इस पृथ्वी पर स्थापित करने पे सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो यही प्रयास भागवत और भागवत के भक्त यही प्रयास में लगे हैं ताकि भगवान श्री, तो इसलिए भागवतम का यही मूल उद्देश्य है, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है करके इस बात को प्रमाणित रूप से सिद्ध करके इस दुनिया के अंतर्गत स्थापित करने का ही उद्देश्य ये भागवत इस धरातल पर प्रकट हुई है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर धर्म की बैल और पृथ्वी रूप गाय रूपी पृथ्वी के बीच में ये चर्चा चल रहा था। एंड यहाँ पर इस श्लोका के अंदर जो श्लोक हम चर्चा करें उसमें ये बात कहा जा रहा है, निर्वाण विडम्बितानी। निर्वाण विडम्बिता, निर्वाण मतलब मोक्ष है, विलंबितानी मतलब एक प्रकार से निर्वाण विलंबितानी मतलब इसका अर्थ ये होता है कि मोक्ष से प्राप्त होने वाली आनंद भी फीका पड़ जाता है। मोक्ष से जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होता है वो भी फीका पड़ जाता है। किसके सामने? किसके सामने? की भगवान की लीलाओं की, भक्तों की मुख से श्रवण करने में जो आनंद है उसके सामने। भगवान की लीलाओं का शुद्ध भक्तों की मुख से श्रवण करने में जो आनंद है उस आनंद के सामने मोक्ष का भी आनंद फीका पड़ जाता है। तो उसमें उतना रस है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में। बस इसमें भगवान की लीलाओं में आनंद, सुनने में आनंद ले पाने में तो डेफिनेटली थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जितना व्यक्ति भगवान के विषय में समझेगा, जितना भगवान के प्रति आकर्षित होगा, उतना ही आनंद उनको भगवान के विषय में सुनने में आएगा। जैसा कि कभी कोई माता पिता के पास जाके उनके बच्चों को उनके बच्चों को ग्लोरीफाई करो। किसी माता पिता के पास जाके उनके बच्चों को ग्लोरीफाई करो, देन वो लोग ऐसा सुनते हैं
कि सच में अमृत ही पिला रहे हो। उनको खूब आनंद आता है उसमें, पूरा अहंकार वहंकार सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। हम्म, मतलब मतलब प्रेम खत्म होने वाली स्थिति खोने के बाद नहीं, मतलब आज के माता पिता के संबंध में तो यही सब बात है कि कुछ समय के बाद बच्चों के प्रति प्रेम वेम सारा खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद तो उनको दुख लगेगा, बट उसके पहले वाले स्टेज की बात हम कह रहे हैं, जब प्रेम बना हुआ है अपने बच्चों के प्रति। मतलब बचपन में, हम्म, बचपन वाली स्थिति में आप बस थोड़ा सा गुणगान कर दो तो बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड एंड दे आर लविंग देम। एंड वैसा लोगों के विषय में अगर उनके सामने कहा जाए तो बहुत आनंद आता है। उसी प्रकार से अगर हमारी आकर्षण और प्रेम भगवान के प्रति है, एंड वैसा भगवान के प्रति जिनके प्रति हमारे आकर्षण अगर उनके विषय में अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर कह दिया जाए, देन हमारे काने खड़े हो जाते हैं सुनने के। हम्म, और बताओ और बताओ और बताओ करके, बिकॉज वी आर ईगर टू लिसन अबाउट वन हु वी आर attracted towards, one whom we are loving। तो ये स्वाभाविक होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि मोक्ष से भी उतना आनंद नहीं मिलेगी जितना आनंद भगवान की कथा सुनने में हो। निर्वाण विलंबितानि। तो बाकी श्लोक है तो वैसे मैंने रफली कवर कर दिया, बट फिर भी मैं पढ़ लूंगा। इदं ममाचक्ष्वतवादिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षिताशि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुराचितां किं भृतमं सौभगम्। हे माता, आप समझ धन की खान है। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। नेक्स्ट, धरणी वाचा। अभी से धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बोल रही है। क्या बोल रहे? भवान ही वेदा तत्सर्वं यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येना पादे लोक सुखावहै। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया। हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब मेरे हाल के विषय में पूछ रहे हैं आप अपना भी तो हाल पहले ठीक था ना। बट अभी आपका भी तो बिगड़ा हुआ है। आप तो मेरी पूछ रहे हो, बट अपना भी तो पहले पहले तो ठीक था और अभी बिगड़ा हुआ है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर थे। तो इसलिए हम दोनों का हाल इस प्रकार की होने का ही जो कारण है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी माँ का उद्देश्य है यहाँ पर। एंड जो कुछ भी आपने जो कहा वो सारे चीजें तो वैसे भी आपको जानकारी है ही, आपको दिखाई तो दे रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण शब्द लिखते हैं। Happiness in the world depends proportionately on the maintenance of the religious principles individually or collectively। इस समाज के अंतर्गत आनंद केवल उसी मात्रा तक रहने वाली है जिस मात्रा तक धर्म की सिद्धांतों का पालन की जाएगी, व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। जब धर्म के सिद्धांतों का पालन होगा तभी आनंद यहाँ पर होगी, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो कृत्रिम रूप से व्यक्ति कितना भी प्रयास करे आनंद के
लाने की, तो ये तो होने वाला ही नहीं है, कृत्रिम रूप से तो नहीं होगा। केवल धर्म की अभ्यास जितना करेंगे फिर उतना ही हद तक आनंद मिल पाएगी समाज में। एंड इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि सतयुग से लेकर धीमे धीमे, सतयुग से त्रेता, त्रेता ऐसे द्वापर, द्वापर से कलयुग में जैसे पहुंचते पहुंचते धर्म की एक एक पैर को तोड़ दिया गया है। इसलिए धर्म की एक एक पैर को तोड़ दिया मतलब धर्म के पालन सही से नहीं हो रहे, इसलिए सतयुग से लेकर जो आनंद है वो भी धीमे धीमे घट रहा है। त्रेता में कम और फिर द्वापर में और भी कम, और कलयुग तो दिखाई ही नहीं देगी। केवल दुखी लोग घूमते रहते हैं, हर जगह वही लोग नजर आएंगे, अपने दुखद लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं। दुखी आत्माएं हैं। तो पहले तो प्रसन्न आत्माएं हुआ करती थी, अभी केवल परेशान आत्माएं होती है। सभी परेशान है, परेशान आत्माएं। तो इन्हीं परेशान आत्माओं के लिए ही भगवान यहाँ पर सूचना दे रहे, देखिए परेशान आत्मा से प्रसन्न आत्मा कैसे बन सकते हो। तो उसी का ही फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। अभी गाय बता रहे हैं कि भगवान की अनेक विशेष गुणों का वर्णन जो है 26वां श्लोका से 30वां श्लोका तक 4 श्लोकों में भगवान के लगभग 40 गुणों के विषय में वर्णन किया। 40 गुणों का वर्णन किए हैं यहाँ पर। That personality of goodness, the reservoir of all goodness and beauty, Lord Sri Krishna has now closed his transcendent pastimes on the face of the earth. In his absence, the age of Kali has spread its influence everywhere. So I am sorry to see this condition of existence. यहाँ पर पृथ्वी कह रही, देखिए वैसा अद्भुत गुणों वाली और अद्भुत सौंदर्यवान जो श्री कृष्ण है, वो अपने लीलाएं समाप्त करके चले गए हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में कली अपने प्रभाव इस पूरा पृथ्वी भर में फैला दिया है। तो उस अवस्था को देखकर ही मुझे इतना दुख हो रहा है, उस अवस्था को देखकर ही मुझे इतना दुख हो रहे हैं करके यहाँ पर पृथ्वी अपनी दुख व्यक्त कर रही है। और जो पृथ्वी ही इतना दुखी है तो फिर हम क्या होंगे फिर। तो पृथ्वी ही दुखी है जो हमें धारण की हुई है, तो वही दुखी है अभी की परिस्थिति को देखकर। आप देखिए ये सारे बातें जो पृथ्वी माँ की दुख की इत्यादि जो हम चर्चा करें, ये सारा बातें कब की है? लगभग 5000 साल पहले की है। कलयुग शुरुआत होकर केवल कुछ ही साल हुआ है। कलयुग शुरुआत होकर कुछ ही साल हुआ है। अगर उस समय का ही स्थिति देखकर कलयुग बेचारी पृथ्वी रो रही है, देन आज तो क्या होगा। फिर कुछ दिनों के बाद तो सुसाइड कर लेनी चाहिए फिर। तो ऐसा भयंकर स्थिति है, मतलब उस समय की स्थिति को ही देखकर पृथ्वी मैया जो है रो रही है। लेकिन आज की स्थिति देखकर तो फिर क्या है, क्या कर रही होगी पता ही नहीं है। दिखाई तो नहीं दे रहा अभी के समय पे तो उस समय ही रो रही थी। फिर आगे कहते हैं आत्मानम चान सोचामि भवंतम चामरोत्तमम देवान पितॄन ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णान् सताश्रमान्।
प्रभु जी ये कौन सा वाला है? 31। 31। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में भी सोच रही हूँ। हम्म, तो इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी केवल अपने ही विषय में सोचकर इस प्रकार से रो नहीं रही है, बल्कि देवताओं का स्थिति और जो लोग भी धर्म का आचरण करते, दो धर्मात्माएं हैं, उन सभी लोगों का भी विषय में सोचकर इस प्रकार से रो रही है कि उनके लिए भी बहुत ही कष्टदायक दिन होंगे कलयुग के अंतर्गत ना। जो धर्म के आचरण करता है, करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए तो टफ समय है कलयुग। क्योंकि अ, अगर धर्म के आचरण करना भी चाहें, फिर भी 100 लोग मना करेंगे। 100 लोग मना करेंगे। जैसा हम सुनते हैं कि अगर कोई अम, अम, जब वगैरह करना शुरू कर देता है, देन 50 लोग पूछते हैं, अरे अभी से जब क्यों कर रहे हो? ये तो बाद में करनी चाहिए थी। 60-70 साल के बाद जब बूढ़े हो जाएंगे, जब आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, तब करनी चाहिए तब भक्ति। अभी से क्या करना है? तो इस प्रकार से 50 लोग पूछने आ जाएंगे। जब नहीं किए थे तब एक भी व्यक्ति या नहीं है या कहने के लिए कि अब करो करके। जब नहीं करने लगे तब 50, जब करने लगे तब 50 लोग आ गए पूछने। तब 50 लोग। तो इस प्रकार से लोग रोकने में तैयार बैठे हैं। एंकरेजमेंट कम देते हैं। एंकरेजमेंट कम देते, खासकर जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है। हम्म, अगर आप जप माला लेकर आप कोई गली में जाइए, तिलक लगाकर जप माला लेकर गली में जाइए, धोती कुर्ता पहन के वैसा अब गली में जाओ, फिर लोग देखेंगे तो कोई ग्रहांतरवासी है, एलियन है, अभी जस्ट स्पेसशिप लैंड हुआ है, तो अभी उससे नीचे उतरा है ये। तो ऐसे एक एलियन की तरह देखेंगे। वही एक सिगरेट पकड़ के सिगरेट पीते हुए जाओ, कोई नहीं देखेगा। देन दैट्स अ नॉर्मल थिंग। उसको फिर समाज तो कोई डिस्करेज नहीं करेगी। बट जप माला जप करते हुए देखेंगे तो अरे ये क्या हो जा रहे, अरे बाबा बन जाओगे क्या? बाबा बन जाओगे क्या? तिलक विलक लगाने लग गए आप। अभी क्या, पहले तो कभी मंदिर ही जाया नहीं करते थे, अभी हर हफ्ते अब हर हफ्ते इस्कॉन जा रहे हो। हम्म, तो ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? अरे ब्रेन वॉश कर दे रहे ये लोग। हाँ, सही में कचरा था तभी तो निकाला जा रहे हैं ना। हम्म, कचरा था तभी तो निकाला जा रहे हैं, कचरे को ही तो निकाल रहे हैं। हम्म, सो 100 लोग आ जाएंगे, इस प्रकार से कहना है। अपने सारे रिश्तेदार, अरे तुम अभी ये भी बंद कर दिया खाना। हम्म, कल तक तो इतना खूब खाते थे तुम, ये भी बंद कर दिया। अरे ये क्या? तो इस पे लोग ऐसा ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे हमारे खिलाफ। पूरा मूवमेंट खड़ा कर देंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे, धरना करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। जब कोई घर पे सिगरेट दारू पीने लगता है,
तब उसके लिए लोग इतना बहुत ज्यादा विभत्स नहीं करते हैं। जब कोई भक्ति करने लग जाते हैं तो देन फिर लोग शुरू कर देते, अरे ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। तो क्या करें, आज की समाज ऐसे ही है। हम्म, इसलिए बताया जा रहा है कि उन सब हम मतलब बेचारे पृथ्वी आप सभी लोगों को भी देखकर रो रही है कि बेचारे ये लोग भक्ति करने लगे हैं, इनकी हाल क्या होगी, अभी कल युग में माला पकड़े हैं। तो आप ही लोगों को देखकर रो रही है पृथ्वी। हम्म, इसलिए हमारा भी सिंपथाइज करने वाला कोई है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पार्टी में है पृथ्वी। बाकी आप अनुवाद पढ़िए, 32 की अनुवाद पढ़िए। 32 का प्रभु। हाँ। संस, संस, लक्ष्मी जी, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे, जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिससे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। प्रभु जी तात्पर्य। नहीं नहीं, फिर उसके अनुवाद नेक्स्ट, बाकी श्लोकों का भी अनुवाद पढ़िए, बाकी 3 श्लोक है। जी। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अतरंगी शक्ति से अवतरित हुए थे। नेक्स्ट। हाँ। अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रतिमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे, तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राष्ट्रीय परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त है। जो पृथ्वी माँ को जो सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य का ही स्मरण करते वे रो रही है। तो वैसा अनुभव है तो हर किसी को भक्ति के अंतर्गत कभी न कभी मिलता ही है, भगवान की संगत में रहने की। जैसे पृथ्वी माँ को भी एक समय पर प्राप्त हुई भगवान को संग में रहने की अनुभूति। तो उस प्रकार की अनुभूतियां तो कई बार भक्तों को भी मिलता है, भगवान की संगत में रहने की अनुभूतियां। एंड इन अनुभवे हम भी पृथ्वी माँ की तरह हमें बहुत संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा नहीं मिलने वाला है ना। पृथ्वी माँ के ऊपर से भी तो भगवान अप्रकट हो गए थे, तो इसलिए पृथ्वी माँ को भी ये सौभाग्य हमेशा नहीं तो मिला। इस प्रकार के अनुभव, भगवान के चरणों को धारण करने के अनुभव, उसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत कई बार हमें अच्छे अच्छे अनुभव मिलता है, रियलाइजेशंस मिलते हैं।
उन रियलाइजेशंस को हमें संभाल कर रखनी चाहिए, जैसे पृथ्वी माँ ने संभाल कर रखा। बिकॉज आगे हम उन्हीं ही अनुभवों के आधार पर पूरा काल निकालना होगा, पूरा समय निकालना पड़ेगा, साधन भक्ति का समय निकालना पड़ेगा। बिकॉज वापस इस प्रकार के अनुभवें हम सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद मिलने वाली है। तो तब तक पृथ्वी माँ को तो फिर कलयुग की शुरुआत में भगवान द्वापर युग की लास्ट में आकर थोड़ा सा अपने अनुभव दे दिया, स्पर्श दे दिया, और पृथ्वी माँ वो संभाल कर रखी। अभी पूरा कलयुग चलाना पड़ेगा, जो चार्जिंग उस समय उनको मिला था द्वापर युग की शुरुआत में, तो वो चार्जिंग चलाना पड़ेगा पूरा कलयुग की लास्ट तक। फिर उसके बाद दोबारा उन्हें कुछ और मिलेगी। हो डेफिनेटली बीच में तो महाप्रभु आए ही थे, महाप्रभु की चरण स्पर्श भी प्राप्त हुआ 500 साल पहले। एंड अभी भी पृथ्वी और ये धरती अपनी काम और अपनी तन इसी प्रकार चला रही, बिकॉज भक्तों की इस पृथ्वी पर रहने की वजह से पृथ्वी की भार संभाला जाता है। बिकॉज भक्तों के विषय में भागवतम के अंदर कहा जाता है तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। भक्त अपनी उपस्थिति से एक साधारण स्थल को भी तीर्थ के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। Even an ordinary place can be translated into a holy place by the mere presence of a devotee. भक्तों की उपस्थिति के कारण एक साधारण स्थान भी तीर्थ स्थल बन जाता है। तो वैसा भक्तों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी अभी अपना गाड़ी चला रही है। ये देखकर ठीक है, कम से कम ये लगता है ना, तो बैलेंस मेंटेन हो पा रहे। तो पृथ्वी माँ को अगर कुछ देखना चाहते हो देन भक्तों की संख्या बढ़ाइए। देन आप स्वयं भक्ति करो और अन्यों को भी भक्ति में ले आओ। तो इस प्रकार से भक्तों की संख्या बढ़ाएंगे देन पृथ्वी माँ को और आनंद प्रसन्नता मिलेगी। हमारी 7 माँओं में से एक माँ के रूप में जाना जाता है पृथ्वी। तो वैसा पृथ्वी को खुश रखना उनके संतान होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। तो हम करें ये बात। ठीक है, क्या आप समाप्त करते हैं? किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, 1-2 प्रश्न हम ले सकते हैं। यस, सीमा तिवारी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। सीमा तिवारी माता, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जैसे बताया कि 5000 साल हुए हैं अभी कलयुग को, अभी 4 लाख कुछ हजार साल बाकी हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मनुष्य पृथ्वी देवी को मतलब अभी से ही इतने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये सब होने लगा है, तो क्या इतने सालों तक सरवाइव कर पाएंगे कि 4 लाख साल तक कि पृथ्वी देवी जो हो पाए मतलब ढंग से? ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली बहुत ही दुर्भर अवस्था होगी। जैसे मैंने कहा काफी खतरनाक सिचुएशंस होंगे, खतरनाक परिस्थितियां रहेंगी आगे जाकर। और बट इस कलयुग में भी एक स्वर्ण युग होता है, बट वो 10,000 साल का ही सीमा है। 10,000 साल की सीमा है। ये 10,000 साल का ये जो सीमा है
इसमें व्यक्ति लगभग सतयुग की अनुभव कर सकता है, लगभग। उस प्रकार, उस हद तक चीजें रिवाइव हो सकता है। एंड ये स्वर्ण युग इस हद तक रिवाइव हो सकता है, ये केवल ये भक्ति आंदोलन की प्रचार के द्वारा होगी। इसका मतलब अभी कुछ समय में ये भक्ति आंदोलन ये बहुत ही बड़ी स्तर पर इसकी प्रचार प्रसार कार्य चलेगी, बहुत विस्तृत रूप से चलेगी। फिर एक ऐसा समय आएगी कि बहुत ज्यादा मात्राओं में लोग कृष्ण भक्ति करने लगेंगे। देन फिर उसके बाद वापस चीजें ड्विंडल होकर फिर एज कलयुग स्टेट में वापस आ जाएगी। तो ये होएगा। तो ये इस होप के साथ हम जल्दी से जल्दी इस 10,000 साल की स्पैन में काम खत्म करके निकलना होगा। अगर निकलना नहीं देन फिर मरे, देन फिर यहाँ पर ये सारा झंझट देखते रहना होगा, और बाप रे बाप क्या क्या चल रहा है वो सारा वापस देखना होगा। जी, मुझे एक क्वेश्चन और था मेरा। अभी जैसे आपने अभी बताया कि भोजन को जैसे जिस उसमें बनाते हैं उसी तरीके की हमारा मेंटेलिटी भी उसी टाइप की हो जाती है। तो प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा यहाँ खाना एक कुक बनाती है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज है कुछ, तो मैं कर नहीं पाती हूँ, डॉक्टर ने रेस्ट दिया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे वो तो खाना किस मानसिक दशा से बनाती होगी, तो मेरे दिमाग में भी ये चलता था। तो मैं अभी क्या करती हूँ, जब भी वो खाना बनाती है तो मैं हरे कृष्ण मंत्र चला देती हूँ बहुत तेजी से, तो वो भी सुनती है। इनफैक्ट उसका इतना आदत पड़ गया है कि अभी कभी नहीं बजाओ तो वो खुद से कहती है, दीदी आज आपने नहीं चलाया। तो प्रभु जी, मुझे लगता है कि उससे शायद उसका कुछ भी अपना दिमाग में चल रहा हो तो वो नहीं सोच रही है और अच्छे मन से खाना बना रही है। तो ठीक है, होप सो जी हम आशा ही कर सकते हैं। जी जी जी। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रयास कर रहे, फिर कम से कम कीर्तन चलाकर कर रहे हैं। फिर आगे जो होगा फिर क्या कर सकते। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी और प्रश्न ले सकते हैं क्या? अभी समय हो गया है तो अभी काफी सारे हैंड रेज हैं। रैंडमली दो तीन प्रश्न ले सकते। जी प्रभु जी। आत्मा दर्शनी माता जी, आपका हैंड रेज है, आपका प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हाँ, अभी हम ये बोल रहे हैं कि भगवान पृथ्वी से चले गए हैं और धरती माता उसके लिए विलाप कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि वृंदावन यही है और भगवान अभी भी वहां लीला करते हैं, तो भगवान इसको कैसे समझूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर प्रकट लीलाओं का बात कर रहे हैं। अप्रकट रूप से तो भगवान हमेशा रहते ही हैं, बट प्रकट रूप से जो लीलाएं हैं, जिन लीलाओं का दर्शन प्रकट रूप से सभी को ही मिल पाता है, तो उन लीलाओं के संदर्भ में बात किया जा रहे हैं। क्योंकि अप्रकट लीलाएं तो केवल होते तो है, वही है ना कि व्यक्ति होने के बाद उपलब्ध है या नहीं, बात यह है ना, हाउ मच ही इज एक्सेसिबल। अगर एक्सेसिबल ही नहीं है तो फिर फायदा क्या रहा? फायदा ही नहीं रहा ना। फायदा मतलब होगा, बट वही है कि फिर उस प्रकार फायदा नहीं जो एक्सेसिबल होने पे है। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट लीलाओं में ज्यादा एक्सेसिबल रहते हैं भगवान। और साथ ही साथ सभी लोगों को प्रकट रूप से दिखते हुए हैं, तो इसलिए फिर उन लीलाओं का ही स्मरण करते हुए यहाँ पर पृथ्वी माँ रो रही है।
ओके प्रभु, थैंक्स प्रभु। एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। स्वाति माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने अभी बीच में खाना खाने के नियमों का जिक्र किया था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि खाना खाने के नियम क्या होते हैं? खाने खाने के लिए नियम क्या क्या होता है? सिंपल नियम है, यही है, खाना भक्तों के द्वारा बनाया वो होनी चाहिए, भक्तों के द्वारा भगवान को भोग लगाया वो होनी चाहिए, और भक्तों के द्वारा परोसा हुआ होनी चाहिए, फिर वैसा खाना को खाना चाहिए। आइडियली तो वो खाने से लेकर है, बट कम से कम यहाँ से तो व्यक्ति पालन कर सकता है। खाना बनाने से, भोग लगाने से, परोसने से, ये सभी भक्त होने चाहिए। फिर उन लोगों के द्वारा जो आया हुआ जो खाना है वही असलियत में खाने योग्य है। पहली बात तो यह है। अगर उस प्रकार की अवस्था नहीं है, इतना संभव नहीं है, इसमें से जिस हद तक आप भक्तों से फिल कर सकते हो गैप्स, उस हद तक आप करिए। बाकी कम से कम व्यापारी लोग उन लोगों की बजाय तो घर वाले तो फिर भी बेहतर है। कम से कम वो तो आपके लिए प्रेम से बनाएंगे। कम से कम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो केवल आपके प्रति प्रेम से बनाएंगे। कम से कम वो बिजनेस मेंटालिटी वाला, लालच वाली भावना तो अंदर नहीं जाएगी। पानी, जैसे जैसे पानी का भी आपने बताया था, तो पानी भी जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम फिर अपने घर से लेके जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। डेफिनेटली पानी भी आइडियली। एक हाँ, सॉरी प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे अब जो कलयुग में जो आत्माएं हैं, जैसे जिनको समझ में आ रहा है या समझ में आ गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, या वापस हमें भगवत धाम जाना है और हमें उसके लिए क्या क्या प्रयास करने हैं, उनका तो ठीक है। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे इसके लिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कलयुग में जाके फाइनली क्या होगा, कि ये आत्माएं, जब हम कहते हैं कि प्रलय आ जाएगी और उसके बाद फिर से सतयुग आएगा, तो ये वापस लौट कर फिर सतयुग में यही वाले आएंगे या नहीं आएंगे, या कैसे होता है कुछ आप प्लीज बताइए। सतयुग की शुरुआत वगैरह, कलयुग के बाद में सतयुग की शुरुआत वगैरह कैसे होता है, उसमें उसके विषय में वर्णन होता है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही लॉर्ड को लेकर फिर सतयुग में इनकी एंट्री करा देंगे, नहीं। रहतर बिकॉज ये पूरा एक हमारा पृथ्वी तो एक पूरा ब्रह्मांड एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक है, हर जगह लाइफ है। तो इस बार मैं इस ब्रह्मांड में जन्म लूंगा, अगली बार तो कहीं और दूसरी और कोई और ब्रह्मांड में जन्म ले सकता हूँ। जरूर नहीं कि यहाँ पर ही मैं जन्म मुझे दोबारा मिल जाएगी करके। अच्छा। तो जब सतयुग की जब शुरुआत होता है देन फिर बहुत साधत्व के लक्षणों के लोगों को ही लेकर वहां पर वो उनसे ही शुरुआत कराया जाता है, सतयुग की शुरुआत। क्योंकि सतयुग में मतलब बहुत ही पयोस एंड बहुत ही धर्मशील लोगों का ही समय है वो। तो उसी प्रकार का ही पॉपुलेशन होगा, इसलिए हम वैसा लोग लोगों जैसे से हम लोग जैसे कलयुग तक पहुंचे हैं, तो हम ये मान के चले कि हम लोग सतयुग में भी नहीं सुधरे, त्रेता में भी नहीं सुधरे, द्वापर में भी नहीं सुधरे, और अब कलयुग में पहुंच गए हैं। ये हर एग्जाम में फेल हो गए, सारे एग्जाम में हर एग्जाम फेल हो गए, बिल्कुल नालायक है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बाकी बचे हुए प्रश्न में भी हम नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। अभी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है जो संवित प्रभु जी करेंगे। प्रभु जी आप जी प्रभु जी। सो थैंक यू वेरी मच नीरज प्रभु। एक अनाउंसमेंट था कि जितने भी लोग भगवद गीता सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि भगवद गीता सर्टिफिकेशन जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो लोग नहीं कलेक्ट कर पाए थे, राइट। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है अभी तक? तो एक बार प्लीज आप एक बार शेयर, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स।
सो दैट ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग, प्रिया माता जी, रॉयली माता जी, चीनू प्रभु, ओके, नरेंद्र प्रभु, थैंक यू। सो अभी जैसा हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि जितने भी लोग सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं, इवन वो नोएडा में रह रहे हैं